हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु और आज क्लास 10th के एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम अभी पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया था एंड पार्ट 2 हमारा ये स्टार्ट है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की चांसेस है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हमारा 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द फोर टर्म्स ऑन द एपी इज 11, फोर टर्म एपी इज द 11 एंड द सम ऑफ द 5 and 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डी की वैल्यू पूछ रहा है। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा बट सब क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सिमिलर ही है कि द फिफ्थ टर्म्स ऑन द एपी इज 20 एंड सम ऑफ इट्स 7 and 11 टर्म्स इज 64, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब दोनों क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम कर रहे हैं यहाँ पे कि बोला है क्वेश्चन में ए फोर टर्म्स ऑफ ऑन ए पी इज 11। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है ए फोर इज इक्वल टू 11, क्या दिया हुआ है, ए फोर इज द 11 दिया हुआ है। इसके बाद से बोल रहा है कि द सम ऑफ द फिफ्थ एंड 7 टर्म्स ऑफ द ए पी इज 34। ठीक है, द सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं बोले यहाँ पे, सम ऑफ द फिफ्थ एंड 7 टर्म्स, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फाइव प्लस का ए सेवन, ये किसके बराबर है, तो ये 34 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा इसमें गिवन, तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 1। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पूरे स्टेप से करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तो ए फोर इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ए फोर को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस का 3d लिखते हैं और ये क्या है हमारा 11। ओके, तो ये इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा 2। इसमें हमारा क्या आ जाएगा ए फाइव प्लस का ए सेवन इजकल टू कितना हो गया 34। अब ए फाइव को कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस का 4d लिख सकते हैं हम, और ए सेवन को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस का 6d लिखेंगे, इजकल टू 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस का 10d हो जाएगा और इजकल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए ध्यान से कि इसमें हमारा क्या है 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस का 5d इजकल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखिए ए प्लस का 5d, अब जो 2 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 34 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2 1 जा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस का 5d इजकल टू 17। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट। तो आपको 1 और 2 लेना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस का 3d इजकल टू क्या होगा 11, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा 1 हो जाएगा। एंड a प्लस का 5d होगा, वो कितना है हमारा 17, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस एंड प्लस है तो माइनस। यहाँ पे a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो -2d बचेगा इक्वल टू, और यहाँ पे 17 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6d बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या है यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d इक्वल टू क्या होगा 6 अपॉन का 2, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, तो ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आपको क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारा 12 में क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, विच टर्म ऑफ द एपी 65 61 57 53 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। देखिए हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2017 में भी दिया गया था। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस, आपको यहाँ पे 20 19 1/4 18 1/2 17, इस तरह से आपको एपी में वैल्यू दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, मतलब किस टर्म पे हमारा क्या हो जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू
फॉर्म करेगा। आपको बताना है यहाँ से कि किस टर्म पे जाके फर्स्ट नेगेटिव टर्म फॉर्म करेगा। मतलब कि अब क्वेश्चन कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना है। देखो पहला क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा, आराम से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, देखिए विच टर्म बोल रहा है, तो विच टर्म का मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा फंडामेंटल है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बात कह रहा है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव टर्म की बात जब भी करता है ना कि भाई नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, कौन से टर्म पे जाके हमारा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, 65, 61, 57। चलो ठीक है, पहले तो एपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो एपी हमारा देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 65, फिर इसके बाद से 61, फिर 57, फिर इसके बाद से क्या आएगा, 53 आएगा। अब पूछ रहा है कि कौन से टर्म पे जाके वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हमें मिलेगा, कौन से टर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है भैया, देखिए हमें ए की वैल्यू कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म 65। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करूं तो 61 माइनस का 65, तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे, माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब इसके बाद से क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कि एन ए टर्म जो होगा क्या होगा, एन ए टर्म्स जो दिया गया होगा वो किस में होगा, तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होगा वो लेस देन होगा हमारा, लेस देन होगा जीरो से। अब लेस देन जीरो मतलब जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो लेस देन हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 65 है, प्लस का एन, भैया एन तो हमें आपको निकालना ही है क्वेश्चन में, तो एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 4 है। लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 65 है प्लस का, अब यहाँ पे प्लस नहीं तो माइनस यूज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस का 4n हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। माइनस का 4n प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 69 हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4n और इसके बाद से लेस देन कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू लेस देन 69। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 69 अपॉन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 17.25 आ जाएगा। इसका मतलब कि अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स में 18 टर्म्स में जाके क्या होगा, 18 टर्म्स में जाके इसकी वैल्यू जो होगी, एपी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में हमें मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पूछा विच टर्म, पूछा है विच टर्म, कौन से टर्म होगा, पहला कौन सा ऐसा नेगेटिव टर्म होगा जो कि वो हमारा किस टर्म पे हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो वो चीज़ें पूछा गया था। तो हम बोलेंगे 18th टर्म पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि किस टर्म पे जाके हमारा वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ईजी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेस देन यहाँ पे इसलिए बोला गया है, देखो ध्यान से एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर लेस देन क्यों है। देखो लेस देन का मतलब इसलिए है क्योंकि लेस देन हमारा यहाँ पे वैल्यू इसमें नेगेटिव दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू हमें नेगेटिव में पूछ रहा है, अगर वैल्यू नेगेटिव में पूछ रहा है तो वो जीरो से तो कम ही होगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे लेस देन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एपी इज 32। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मतलब लगातार हमारा कंटिन्यूअस क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है। ठीक है ना, ये बात मैंने बता दिया था। इसके बाद से बोल रहा है क्या कि जो हमारा 4 कंसेक्यूटिव होगा वो उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज 7:15। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बहुत बच्चे ना इस क्वेश्चन को देखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर एक बार आप कर लोगे, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सीबीएसई उस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है। आप सिर्फ सोच रहे हो कि एनसीईआरटी सिर्फ आप बना लो एंड देन इसके बाद से हम जाके बोर्ड में फाड़ के आ जाएंगे, तो नहीं होगा भाई। आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जो आप प्रीवियस ईयर में उसमें कौन सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो ज़्यादा
क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वही क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। आप रट के एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कैसे होगा देखिए, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, कई तरीके होते हैं इसको करने के लिए। एक तो होता है स्मार्ट अप्रोच लगाने के लिए, एक होता है कि भैया लॉन्ग मेथड में जाने के लिए। देखिए लॉन्ग मेथड वाला प्रोसेस क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ध्यान समझिए। यहाँ बोला कि द सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए पी इजक्वल टू ए, दूसरा क्या होगा ए प्लस का डी, तीसरा क्या होगा हमारा ए प्लस का टू डी, ठीक है, एंड चौथा क्या होगा ए प्लस का थ्री डी। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे और बोलेंगे भैया इनका जो सम होगा ए प्लस का डी एंड ए प्लस टू डी एंड क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ये कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको सबको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4a प्लस का 3 टू 5 एंड 6d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। इसके बाद से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 2a प्लस का 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2a प्लस का 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 अपॉन का 2 हो जाएगा एंड कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो 2a प्लस का क्या होगा 3d इक्वल टू 16 आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन हम करते जाएंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। भैया ए कहाँ की, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ए की वैल्यू नहीं निकलेगी, डी की वैल्यू नहीं निकलेगी, तब तक आप क्वेश्चन इसके आगे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, स्मार्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, इस बार जो आपको एपी लेना है वो एपी कैसे लेना, एक ऐसे फॉर्मेट में एपी लेना है जिसमें हमारा ए की वैल्यू इजीली क्या हो जाए, निकल के आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, इजीली निकल के आ जाए। तो मैं एक ऐसा स्मार्ट अप्रोच लगाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो मैंने कुछ ऐसा टर्म यूज़ किया, क्योंकि देखो 4 टर्म बोल रहा है तो 4 के नीचे क्या होता है 3 होता है हमारा। अगर 4 टर्म बोलते हैं तो ए प्लस का क्या लिखते हैं 3d लिखते हैं। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे a माइनस का 3d कॉमा, इसके बाद से a माइनस डी लिख देंगे, देन इसके बाद से हमारा a प्लस का d लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे a प्लस का 3d लिखेंगे। ये रहा हमारा स्मार्ट अप्रोच एपी लिखने का तरीका। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से लगाओगे तो बहुत लॉन्ग मेथड पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। मैं इसीलिए इस दोनों मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, अब समझिए क्या करना है भाई। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बोला है कि इनका जो सम होगा, इनका सम होगा 32 के इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे हम a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। ठीक है, किसके बराबर है 32 के बराबर है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा a1 हो गया, ये a2 होगा, ये हमारा a3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा a4 हो जाएगा। देखो 4 टर्म कॉन्जिक्यूटिव लिख दिया कि नहीं लिख दिया हमने, देख लीजिए। अब इसके बाद से इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि माइनस 3d से प्लस का 3d कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस डी से प्लस का डी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, तो सिर्फ हमारे पास 4a बचेगा। अब 4a कितना हो गया 32, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 8 निकल के आ गई। देखिए ध्यान से, जब स्मार्ट अप्रोच लगाया तो यहाँ पे एक लाइन में ही आपका ए की वैल्यू निकल के आ गया। क्या यहाँ पे आपका ए की वैल्यू निकल के आ रहा था, नहीं निकल के आ रहा था। इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ से पढ़ना है आपको। द रेशियो है, यहाँ से पढ़ना है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑन द प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3d एंड लास्ट टर्म कितना है हमारे पास a प्लस का 3d है। इनका जो हमारा क्या होगा प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद से यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स, दोनों मिडिल टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके रेशियो होगा 7:5। अब आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए पहला क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है a माइनस का 3d एंड इसके बाद से हमारा लास्ट टर्म कितना है a प्लस का 3d है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका प्रोडक्ट अपॉन का मिडिल टर्म, अब ये दोनों किस में है, मिडिल में ही है, दोनों किस में है, मिडिल में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a माइनस का d एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस का d, और इनका जो रेशियो हो रहा है वो 7 अपॉन का कितना हो रहा है 15 हो रहा है। 7 अपॉन का कितना हो रहा है 15 हो रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है लास्ट टर्म है,
ये क्या हमारे पास लास्ट टर्म है और ये दोनों हमारे क्या है मिडिल टर्म है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस ये करोगे कि सर यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे, तो वो क्या चीज़ है? तो भाई वो चीज़ आपको मिलेगा कि आप ध्यान से समझो तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी है और ये क्या हमारा ए प्लस बी है। सिमिलर नीचे भी देखोगे तो ए माइनस बी होगा और ये क्या होगा हमारा ए प्लस बी होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर, देखो ए हमारा कितना है 3 और बी कितना है हमारा 3d है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, अपॉन का नीचे वाला क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15a स्क्वायर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू कितना हो जाता है? 135 डी स्क्वायर इक्वल टू, अब 7, अब नीचे इससे मल्टी 7a का हो जाएगा 7 स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15a स्क्वायर में माइनस हो जाएगा 7a स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हमारे पास? माइनस 7d स्क्वायर प्लस का 135d स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो 15 में से 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 8a स्क्वायर बचेगा इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 128d स्क्वायर बचेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद से आप बहुत अच्छे से ये बोल सकते हैं कि जो 128d स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 8a स्क्वायर के बराबर है। तो जो d स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 8a स्क्वायर अपॉन का कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू 8, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है हमने निकाला था अभी 8 था, तो 8 का क्या करोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर करोगे 128 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा और 8 8 जा 64 हो जाएगा अपॉन का 128 हो जाएगा। इससे कट करोगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा और इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4। फिर और में करके कैसे लिखोगे? डी इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है? 4 होता है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है डी की प्लस माइनस 2 होता है। तो आपका डी की वैल्यू कितनी निकल के आई? प्लस माइनस 2 निकल के आई। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई? प्लस माइनस 2 निकल के आ गई। इज दैट क्लियर? अब लास्ट हमारा क्या स्टेप करना है? लास्ट स्टेप यहाँ पे देख लो, क्योंकि देखो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है थोड़े, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है ना। तो डी की वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द नंबर्स। अब फाइंड द नंबर्स का मतलब होता है कि हमें एपी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एपी। अब देखिए एपी बनाने का दो तरीका, एक तो हम क्या होते हैं प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे? डी प्लस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब डी क्या करेंगे? डी इक्वल टू हम प्लस का 2 यू ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? एपी, ठीक है। पहला हमारा क्या निकल के आएगा बताइए जल्दी से। अगर डी हमारा प्लस माइनस कितना आ गया, तो प्लस माइनस अगर हमारा 2 आ गया, तो अगर डी निकालना है तो प्लस का 2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। भैया इसी में रखना है आपको, इसमें रखोगे तो बनता जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 2, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो हमारा बनता जाएगा। 8 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो एक बार समझाए तो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 6 इक्वल टू कितना? 2 निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ बता दिया। जब आप डी क्या लोगे? माइनस का 2 लोगे, तो एपी जब बनाने जाओगे तो इसका हमारा क्या निकल के आएगा? 14 10 6 2, ये हमारा निकल के आएगा 4 टर्म्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कैसे निकाला हमने एपी? तो भैया हमने ऊपर का जो वैल्यू रखा है यहाँ पे, यहाँ से निकाला है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो एपी में पहले हमें दिया होता, बस इसमें ए और डी की वैल्यू डालते जाओगे, हमारा आंसर मतलब एपी हमारा बनता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आने की चांसेस है, इसलिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 12, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे कि सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 28 288.88, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स बात कर रहा है। फिर से वही बात है, हमें स्मार्ट अप्रोच लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं लोगे तो बहुत सारा क्या होगा, गलत होने की चांसेस होगी। अब यहाँ बोला कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12। अब 3 नंबर जो बोल रहा है AP में वो कितना है 12, वो किस उसका सम कितना है 12 के बराबर है। तो हम देखो सबसे पहले बोलेंगे लेट, हम क्या मानेंगे भैया AP पहले, भैया AP तो हम ले ले सही से। तो स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो A माइनस का D लो पहले, फिर इसके बाद से A लेना है, फिर क्या ले लो A प्लस का D ले लो। हमेशा कभी ज़िंदगी में ये मत मानना कि A1 हो गया फिर इसके बाद से A प्लस का D ले लिया फिर A प्लस का 2D ले लिया, ऐसे नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। आपको देखना है कि भैया स्मार्ट अप्रोच कहाँ लग रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे हमें पता चल जाएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो पता ही चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा स्मार्ट अप्रोच हमें लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक। इसके बाद से क्वेश्चन हमने तो AP लिख दिया। अब बोला है कि भैया जो 3 AP आपने लिखा है ना, इसका जो सम है ना वो किसके बराबर है 12 के बराबर। हम करें चलो ठीक है भैया, जब 12 के बराबर है तो कर ही देते हैं हम। तो क्या लिखेंगे A माइनस का D प्लस का A, और फिर हो जाएगा प्लस का A प्लस का D हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो माइनस का D और माइनस का D कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास 3A इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो A की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भैया A की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है भैया, अब बस सिंपल सा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन बहुत तगड़ा वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ा वाला आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करोगे, तो पता है भैया यहाँ बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बोला कि सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। अब जो आपने भैया AP लिखा है, अब इसका जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 288 के इक्वल हो जाएगा। तो भाई चलो आते करते हैं, A माइनस का D का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद से प्लस भी करेंगे क्योंकि सम बोल रहा है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा AQ हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 288 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या बोला स्टेप नंबर 1, और ये जो हमने बनाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। अभी लॉन्ग मेथड है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता कि A माइनस B का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं बताया तो भाई दो कई फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ पर समझिए A माइनस B होता है और क्या होता है A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस का AB, अब प्लस का क्या होता है B स्क्वायर होता है। अब यही बात करें A प्लस B का होल क्यूब की बात करूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस का B, क्या होगा A प्लस का B, और यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का AB प्लस का क्या हो जाएगा B स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, प्लस का क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात है D है यहाँ पे भी क्या है, सॉरी D है, यहाँ पे B ले लिया मैंने, सॉरी यहाँ पे क्या होगा D ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कर लिखेंगे यहाँ पे A माइनस डी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर, ठीक है A स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस का D स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा ये AQ होगा प्लस का यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का AD प्लस का D स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, एक चीज़ तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा हमारा A प्लस का B, A प्लस का D, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का AD प्लस का D स्क्वायर। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने लिखा और किसके बराबर होगा 288 के बराबर हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब A की वैल्यू कितना है 4 है, तो भैया 4 रखते जाओ, तो 4 माइनस का D, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का 4D हो जाएगा प्लस का D का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा A क्यूब हो गया, A क्यूब हमारा कितना है 4 है, तो क्या होगा 4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब हो जाएगा, एंड देन हमारे पास प्लस, फिर कैसे हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का D
एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 4d एंड कितना हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 288 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्या होगा 4 माइनस का डी, थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ मैं, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस का 4d प्लस का डी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब करोगे तो 64 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का डी, है ना, और ब्रैकेट लेना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4d प्लस का डी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लेना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करोगे, हाँ जी, तो इसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, इस 4 से पहले इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बाद से डी में इसमें 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 मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसमें बता रहा हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। 16 चौका कितना हो जाएगा 64, माइनस का सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16d हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 4d स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस 4 से हमने क्या किया, इस सब में मल्टीप्लाई कर दिया कि करके। अब क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16d हो जाएगा, माइनस का 16d हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 4d स्क्वायर, है ना, और फिर माइनस का डी क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद से हमारा यहाँ तक तो हमारा सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद से प्लस का कितना बचा 64, प्लस का 64 हुआ, फिर इसके बाद से प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 से हम इसमें 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर इस 4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16d हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद से हम जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना, 4d स्क्वायर हो गया हमारे पास, एंड देन इसके बाद से अब इस d को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4d स्क्वायर, एंड देन इसके बाद से क्या बचेगा हमारे पास 4 डी क्यू बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ कटिंग हो, कुछ कट वट होगा यहाँ पे, उसको कट कर देना है, जैसे 4d स्क्वायर और 4d स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 16d कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये भी माइनस 16d एंड 16d कट जाएगा यहाँ पे। तो टोटल अगर आंसर की हम बात करें यहाँ पे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगा 24d स्क्वायर, 24d स्क्वायर, है ना। और इसके बाद से यहाँ पे बात करूँ मैं, जब इसको सॉल्व करोगे 64 यहाँ पे जब होगा, तो इसमें क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, वैल्यू 192 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, और ये क्या होगा 288 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस का 192 हो जाएगा, 24d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 96 हो जाएगा, और इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो डी की वैल्यू फिर से वही होगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से जो एपी हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि बोल रहा फाइंड द नंबर्स बोल रहा है, मतलब एपी बनाने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब एपी हमारा अगर बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, जब आप डी पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे डी पॉजिटिव अगर ले रहे हो, तो एपी क्या बनेगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो एपी हमारा वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैं बनाया था, यहीं पे बनाया था। अगर मैं डी क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, डी क्या ले रहा हूँ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव 2, तो ए कितना है हमारे पास 4, तो 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर वही d इक्वल टू -2 लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, पहले बार 6 हो जाएगा पहले में, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ये हमारा एपी, 2 एपी हमारा बन के रेडी हो जाएगा, एक एपी यहाँ पे, एक एपी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हमारे पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे एक एक लाइन, यहाँ बोला कि इन ऑन ए पी इफ S5 प्लस का S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235, देन फाइंड द AP when the SN denoted the sum of its first n terms। ठीक है, तो SN हमारा क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या करता है, डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, कि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके हमें AP फाइंड करना है, मतलब AP लिखना स्टार्ट करना है। तो कैसे होगा, AP लिखने के लिए हमें क्या चाहिए,
एक तो हमारा फर्स्ट टर्म चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हमारा कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास ये दिया हुआ है वैल्यू, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज चलेंगे अच्छे तरीके से। क्या दिया हुआ है, S5 प्लस का S7 इक्वल टू कितना है, 167 है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। S5 है तो आपको पता है SN की फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है, बस वही रखेंगे हम यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस या नो। इसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लस S7 है भैया, S7 है तो S7 को क्या लिखेंगे हम, 7/2 इंटू, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस का क्या हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा। देखो एक बार थोड़ा सा बताता हूँ मैं, यहाँ पे S7 का मतलब होता है यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। अब जहाँ जहाँ n है, देखो भैया यहाँ पे Sn से कंपेयर करोगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 7 रखोगे, तो 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे क्या रखोगे, 7-1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या होगा, 7/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 6d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, लिखा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा दी कि भाई देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे कैलकुलेशन में बढ़ेंगे, है ना। अब इसके बाद से ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5/2 हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, a प्लस का 2d बचेगा, a प्लस का 2d बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 7/2 है और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस का 3d बचेगा। क्या बचेगा, a प्लस का 3d बचेगा और ये क्या होगा, 167 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 5a प्लस का 2d, ठीक है, और प्लस का कितना बचा, 7a प्लस का 3d बचा, ठीक है। ये कितना 167 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5a प्लस का 10d। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या होगा हमें, प्लस का 7a प्लस का 21d इक्वल टू 167 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31d हो जाएगा और एक किसके बराबर होगा, 167 के बराबर होगा। इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से S10 इक्वल टू कितना दे रखा है, 235 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे S10 इक्वल टू 235। अब S10 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो फॉर्मूला पता है हमें, n/2 इंटू क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, d होता है। ये हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से क्या है, पता है। अब जहाँ n है वहाँ पे क्या रखोगे, 10 रख दोगे तो क्या होगा, 10/2 इंटू क्या लिखेंगे, 2a प्लस का 9d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसके बाद से 235 हो गया। इसमें भी से इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, बट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस का कितना बचा, 9d और यहाँ पे कितना आ गया, 235 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसमें तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस का 9×5 = 45 d इक्वल टू 235 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो और जब 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा, 5 कॉमन ले लिया आपने, या फिर पहले ही 5 से डिवाइड हमें कर लेना चाहिए था, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करना चाहिए था, मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ मैं, इससे बढ़िया क्या करोगे, ये हमारा 5 पे इधर डिवाइड में कर दो, क्या होगा, 2a प्लस का 9d इक्वल टू क्या होगा, 235 अपॉन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 से 35, ठीक है, 47 आ जाएगा। तो कितना होगा हमारे पास, 2a प्लस का 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या मान लेंगे हम, 2 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद से इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और यहाँ से a और d क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन आप जल्दी से कर लीजिए। इसी में हम क्या करते हैं, है ना, स्पेस नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें से हम कैसे करेंगे, देखिए। तो हमारा वैल्यू क्या क्या आ गया था, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आया था 12a प्लस का 31d इक्वल टू कितना था हमारे पास, तो 167 था। ये इक्वेशन नंबर 1 था।
और इसी में हमारा नेक्स्ट वैल्यू आया था हमें, नेक्स्ट वैल्यू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना था, 47 था। ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इसको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें या तो ए को सिमिलर करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाले टर्म को, या फिर 9 को यहाँ पे डी वाले को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इजी सिमिलर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो क्या करोगे, सेकेंड वाले में 6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, और टर्म से पहला था हमारा 12a प्लस का 31d, जैसा है वैसा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12a होगा प्लस का यहाँ पे 54d हो जाएगा, और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 282, 742, 2, हाँ 282 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा नया हो जाएगा। पहले सॉरी, ये हमारा वही रखते हैं, फर्स्ट वाले टर्म ही या सेकंड वाले को ही यहाँ पे रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो तीसरा चौथा दोनों रख सकते हो, थर्ड और फोर्थ करके। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए ध्यान से, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो -54 डी से 31 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो बचेगा -23 डी बचेगा। और यहाँ से अगर माइनस करोगे 282 में से 167 माइनस करोगे तो 12 7 5 12, तो ये हमारा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, 115 अपॉन का कितना हो जाएगा, 23। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू हमारा 5 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू d is equal to 5 in equation number 2, in equation number 2 we get, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, बट जिसमें इजी है उसी में रखेंगे हम। ठीक है, तो 2a प्लस का 9d इक्वल टू कितना है, 47। यही तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। 6 से मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट वाला हम लेके आए उसको आप यूज़ मत करिएगा। आप जो पहले वाला इक्वेशन जो बनाए थे उसी में आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। तो क्या होगा, 2a प्लस का 9 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47। तो 2a इक्वल टू यहाँ पे 47, और 9 बचे 45, इधर 45 माइनस में चला जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब कट जाएगा यहाँ से वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा, 1 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसको क्या लिखना है, AP लिखना है। तो भैया AP हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले फर्स्ट टर्म फिर ऐड करते जाएंगे। 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा, 6 में से हमारा 6 में से 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, AP बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमने AP यहाँ पे फॉर्म कर दिया। वही पूछा था हमें क्वेश्चन में, फाइंड द AP, तो AP हमने यहाँ पे बना दिया, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। यहाँ पे हमारा 15 का क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे आप मिस मत करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना इसमें नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। देन क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ऑन AP इज 49 and that of the first 17 terms is 289, find the sum of the first 20 terms। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हमारा, काफ़ी हमारा ये तो एनसीईआरटी की तरह क्वेश्चन लग रहा है पूरा का पूरा। अब वैसे ये पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, एक तरह से समझ लीजिए। कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑन द AP, मतलब कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, S7 कितना दे रखा है यहाँ पे, 49 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है क्या कि फर्स्ट 70 टर्म्स ऑन 28, तो यहाँ पे दे रखा है S17 कितना दे रखा है, 289 हमें दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है S20 की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो तीनों को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे होगा, S7 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो मैंने बोला था कि 7 अपॉन का 2 इंटू क्या करोगे, लिखोगे 2a प्लस का, इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, 60 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49। अब मैंने बोला था यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 7 अपॉन का 2, यहाँ पे क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे। जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस का 3d बचेगा, a प्लस का क्या बचेगा, 3d बचेगा, और कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो a प्लस का 3d हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49, और जो 7 है वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा,
और 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना बचेगा a प्लस का 3d इजकल टू 7, a प्लस का 3d इजकल टू 7 इक्वेशन नंबर वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इस पे आते हैं, इस पे भी क्या करेंगे हम 17 अब 17 अपॉन का 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस का सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे 16d लिखेंगे। बेटा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखना सीख जाओ, ठीक है ना। 289 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे क्या करोगे 2 आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस का 8d हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या होगा a प्लस का 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 अपॉन कितना हो जाएगा 17। बहुत बच्चे क्या करते हैं 17 इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बेटा उस तरह से मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और ये आंसर आपको आएगा ही नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाएगा। अब 70 कितना हो जाएगा 289 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस का 8d इक्वल टू कितना हो गया हमारा 17। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से क्या होता है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करके क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यूज करें तो a प्लस का क्या होगा 3d है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 वी गेट ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं a प्लस का 3d इक्वल टू कितना है 7, इक्वेशन नंबर कितना है 1, और क्या होगा यहाँ पे a प्लस का 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 5d, और यहाँ पे इसको -17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 10। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर a निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट ठीक है। तो हम क्या करेंगे a प्लस का 3d इक्वल टू क्या है 7, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी में पुट करेंगे हम a प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो a इक्वल टू 7 माइनस का 6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी निकल गई 1, और d की वैल्यू कितनी निकल गई 2 निकल गई, ठीक है। चलिए स्पेस नहीं है, अब नेक्स्ट पे इसी पे आते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। S20 निकालते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसके बाद से हमें पता चला कि भैया हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 आ गई, और d की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो d की वैल्यू हमारा 2 था, ठीक है। अब क्या निकालना है S20 निकालना है, क्या निकालना है S20 निकालना है। तो S20 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 20 अपॉन का 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस का 19d हो जाएगा। क्योंकि हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि एस एन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। बस हमने यहाँ पे क्या हुआ 20 अपॉन का 2 कर दिया, एंड हमने बताया कि 2a प्लस का अब 20 माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा, 20 में से हो जाएगा तो 19 होगा, सेम यही आ जाएगा प्रोसीजर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 1, 19 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा 10, और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस का सॉरी ये 38 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 40, एंड देन आंसर इज 400। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा S20 का। तो S20 टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा, नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म्स to its 30 terms on the AP is 1:3, and the sum of its first 6 terms is 42. Find the first terms and the common difference of AP। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, और इसके बाद से फर्स्ट टर्म भी पूछ रहा है, बट वैल्यू हमें क्या क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द 10 टर्म्स एंड 30 टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि A10 एंड A30 का रेशियो हमें दिया हुआ कितना है 1/3।
कितना दिया हुआ है 1/3, ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब इसके बाद से बोल रहा है 6 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स की बात कर रहा है, मतलब S6 आपको कितना दे रखा है, सम ऑफ इट्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मतलब S6 कितना दे रखा है 42 दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को देखते हैं। A10 है, तो A10 को कैसे लिखते हैं, A प्लस का 9D लिख देंगे, और A30 को कैसे लिखेंगे, A प्लस का 29D लिखेंगे। इसका टू कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा 3A प्लस का 27D इक्वल टू A प्लस का 29D होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा 2A इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा, चलो सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत शॉर्ट तरीका मैं मार रहा हूँ, जल्दी 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 बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 3A माइनस का A इक्वल टू 29D माइनस का 27D, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2A इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारे पास 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A इक्वल टू किसका होगा D हो जाएगा, तो A किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। S6 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चलो ठीक है फॉर्मूला के साथ लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे 6/2 इंटू क्या हो जाएगा 2A प्लस का 5D और इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखो 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 इंटू 2, ए को क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू डी हमारा आ रहा है तो डी लिख देंगे भैया, प्लस का 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। अब देखिए ध्यान से, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा 7D इक्वल टू 42 हो जाएगा। अब ये 21D इक्वल टू 42 हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/21, कैंसिल आउट क्या होगा 2 हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी होगी 2। अब जो D की वैल्यू आई है, क्योंकि D हमारा क्या है A के इक्वल है, तो A की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कैसे बनेगा, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। बोले हाउ मेनी नंबर ऑफ लाई बिटवीन द 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स एज रिमाइंडर 3, ऑल्सो फाइंड द सम, ऑल्सो फाइंड देयर सम, ऑल्सो फाइंड देयर सम। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से है कि आपको देखना है क्या कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि 4 का मल्टीपल है। अगर देखो सबसे पहले तो ये है कि कौन सा, देखो 10 से लेके 300 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर निकले वो कितना निकले 3 निकले, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो 10 से लेके हमारे यहाँ पे 300 के बीच में, 10 से लेके 300 के बीच में 10 में हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 से क्या है डिविजिबल है, ठीक है। तो आप बोलेगा सर 8 जो है वो 4 से क्या है डिविजिबल है, तो जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, उसमें से क्या करो -1 क्या करो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये तरीका भी समझा रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा 7 आ जाएगा। अगर आप 4 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 1 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। लेकिन ये तो मैं समझाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 से बोल रहा है, 10 के ऊपर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 10 से लेकर 300 के बीच की बात कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 के ऊपर जाएंगे तो 11, ठीक है। अगर ऊपर जाना है तो क्या करना है प्लस का 1 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो 10 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर मैं 11 को डिवाइड करूँ 4 से, अगर 11 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि 10 के आगे जो 11 है वो क्या है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 4 से डिविजिबल एक बार मिल गया, जो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बट 11 में क्या ऐड करते जाओगे 4 ऐड करते जाओगे, तो 15 भी हमारा, अगर 4 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा रिमाइंडर, देखो 4 से 15 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए ऐसा नंबर हमें इसमें 10 से लेकर 300 में के बीच में चूज करना कितना लाई कर रहा है, जो कि 3 रिमाइंडर हमारा मिलेगा, कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये हमें कैसे पता करना है, तो मैंने बता दिया कि पता करने का तरीका बेस्ट ये है कि अगर 10 है तो 10 प्लस का 1 कर देंगे, अगर कम में जाना है तो -1 करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे जो कि 4 से क्या हो डिविजिबल हो, और वो 4 से डिविजिबल, जैसे हमारा 12 जो होता है,
अब ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहना चाहूँगा। फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा नंबर 10 के से लेके 300 के बीच में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 4 से डिविजिबल हो, और जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले, 3 मिले। तो मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि भाई ऐसा नंबर आपको लेना है जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने बोला यहाँ पे कि भाई 10 के आगे अगर मैं नंबर लूँ तो 12 नंबर लूँ। अगर 12 नंबर है तो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो क्या करोगे, उसमें -1 कर दोगे तो कितना आएगा, 11। और 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एपी में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझ लीजिएगा। तो एपी में यहाँ पे लिखने जाऊँ मैं, तो एपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले क्या आएगा, 11 आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 19 आ जाएगा, और डॉट डॉट चलता जाएगा। अब लास्ट में कितना है, 300 है। भैया 300 4 से डिविजिबल है तो क्या करोगे, -1 कर दोगे तो कितना आएगा, 299 आ जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया, 299 मिल गया। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने एपी यहाँ पे बना दिया। अब क्या करोगे, फर्स्ट टर्म कितना है, 11 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 4 है, हमें पता है। मैं बोलूँगा भाई लास्ट टर्म बताओ कि भाई लास्ट टर्म कितना है। लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना है हमारे पास, 299 है। हमें क्या बताना है भैया, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब एन की वैल्यू बताना है। हाउ मेनी नंबर्स, एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। और लास्ट में जो भी एन की वैल्यू आएगा उसका एस एन बताना है, ठीक है। सम ऑफ, बात समझ में आ रही, क्लियर समझ में आ गई। चलिए ठीक है। अब सीधे क्या करोगे, ए एन इजकल टू क्या करोगे, ए प्लस का n-1 इंटू क्या करोगे, डी करोगे। सिंपल फंडामेंटल। ए एन हमारा कितना है, 299 है। ए की वैल्यू कितना है, 11 है, प्लस का n-1 कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 4। अब यहाँ पे 11 क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 299 माइनस का 11 कर दो तो कितना होगा हमारा, n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब क्या करोगे यहाँ पे, n-1 इंटू कितना है, 4 है, और ये कितना है, 288 है। अब क्या करोगे, 4 से डिवाइड करते हैं। n-1 इजकल टू 288, 288 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 72 हो जाएगा। तो n-1 इंटू कितना हो गया, 72 हो गया। तो n इजकल टू कितना होगा, 72 प्लस का 1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73 हो जाएगी। तो हमें n की क्या मिल गई, 73 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है भैया, एस एन निकालना है, मतलब S73 निकालना है। अब S73 क्या होगा, तो 73 अपॉन का 2 इंटू क्या होगा, 2a प्लस के कितना हो जाएगा, तो 2a प्लस ऐसे बोल सकते हो आप इसको, 72d ऐसे बोलोगे आप, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद से क्या बोलोगे यहाँ पे, 73 अपॉन का 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है, 11 है, प्लस का 72 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 73 अपॉन का 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, चलो ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो और भी इजी हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, और प्लस का 72 मल्टीप्लाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अब बहुत तरीके से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 73 बचेगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11315। ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ 73 टर्म्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारा 2 क्वेश्चन बचा। 2 क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब समझ लेना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे ना मैंने बोला था ना टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भैया ये क्वेश्चन ही है बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बच्चों से क्वेश्चन ये बनेगा ही नहीं, कितना भी कर ले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द टू AP इज 7n प्लस का 1, रेशियो 4n प्लस का 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, बिना करे देरी के समझते हैं। सबसे पहली बात है हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, भाई AP है। हम पहले AP समझ लें कि भाई AP कैसे हम लिखेंगे। तो भैया हमारा AP में अगर बात करें हमारा तो क्या हो जाएगा, चलो ठीक है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छी और इजी तरीके से समझ, तो AP को हटा लो। हम बोले यहाँ पे A की वैल्यू A1, ठीक है, और D की वैल्यू क्या बोलते हैं हम, D1 बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 2 AP बन रहा है, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ 2 AP, मतलब 2 AP बन रहा है। तो एक AP के लिए, फर्स्ट AP के लिए हम क्या करें, A क्राइटेरिया हो गया। सेकंड AP का क्या क्राइटेरिया ले लेंगे भैया, तो हम A इक्वल टू A2 लेंगे, एंड D इक्वल टू क्या लेंगे, D2 लेंगे। 2 AP बन रहा है ना हमारे पास,
कितना बन रहा है, 2 AP बन रहा है, 2 AP के लिए बोल रहा है। अब दोनों AP का जो रेशियो है वो ये दे रखा है और उसको किस में निकालना है, m के टर्म्स में निकालना है। चलिए ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या निकालना है, किसकी रेशियो निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, A1 प्लस का m-1 D1 अपॉन का A2 प्लस का m-1 और क्या होगा D2, इसी का रेशियो आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इज दैट क्लियर? अब वो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहली बात है हमारे क्या है, हम निकालेंगे an अपॉन का an, कैसे, यहाँ पे होगा n अपॉन का 2 इंटू 2a 1 होगा प्लस का n-1 इंटू क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा अपॉन का नेक्स्ट AP का क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया n अपॉन का 2, क्योंकि n नंबर सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये हमारा अलग अलग होगा, A2 प्लस का n-1 और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, अलग होगा। बात समझ में आ रही है? और ये इसका रेशियो कितना है, तो इसका रेशियो है 7n प्लस का 1 अपॉन का क्या होगा, 4n प्लस का 27, ये क्या रहेगा, इसका रेशियो रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखिए हमें तो इसका वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ द एम टर्म्स, इस m टर्म्स के रेशियो में निकालना है। 2 AP हमें दिया हुआ है, दोनों AP का जो रेशियो है, दोनों AP का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है। वो दोनों AP का हमने, दोनों AP का ये देखो, ये an हो गया, an हो गया, ये an डैश हो गया, इन दोनों का रेशियो हमने ले लिया है। अब देखो ध्यान से, an अपॉन का 2, an अपॉन का 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो भैया इसमें स्पेस काफ़ी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2a1 प्लस n-1 इंटू क्या होगा, d, ये हमारे पास बात है। और अपॉन का क्या है हमारे पास, 2a2 प्लस का n-1 इंटू D2, ये D1 है, क्या है D2, इसकल टू कितना है, 7n प्लस का 1 अपॉन का 4n प्लस का 27। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से डिवाइड करूँगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। किस में, तो भैया हमें फर्स्ट रेशियो में जो है इसमें 2 से डिवाइड करूँगा मैं, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा भैया, A1 प्लस का n-1, ठीक है, अपॉन का क्या हो जाएगा 2, ये D1 हो जाएगा। और नीचे में भी क्या हो जाएगा, A2 प्लस n-1 अपॉन का 2, ये क्या होगा D2। अब इसकल टू क्या होगा, 7n प्लस 1 अपॉन का 4n प्लस का 27। अब देखो यहाँ पे लेट क्या होगा, जो n-1 अपॉन का 2 है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, m-1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, m-1, क्योंकि हमें m-1 में ही वैल्यू को निकालना है। बात समझ में आ रही है, m-1 में ही क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। वहां पे बोला है mth टर्म्स, ठीक है। तो mth टर्म्स बोला है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, a-1 के वैल्यू में ही निकाल के लेके चलना है। जैसे n टर्म्स बोलते थे, n-1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसके बाद से थोड़ा समझिए, अब इस भाषा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस n को भी हमें किस में चेंज करना है, m में ही चेंज करना है। तो हमें n की वैल्यू अगर आ जाएगी तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ अच्छे तरीके से थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा, n-2 अपॉन को 2 क्या लिखेंगे हम, m-1 और क्या हो जाएगा D1 अपॉन का A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m-1 और क्या हो जाएगा ये D2 इक्वल टू, तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, पीने के लिए स्पेस नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7n प्लस का 1 अपॉन का 4n प्लस का 27। क्लियर हो गया? अब इसके बाद से देखिए हमने क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ मान के चला था, क्या थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं, n-1 अपॉन का 2 इक्वल टू क्या है m-1, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा 2m माइनस का 2 इक्वल टू n माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि आप देखोगे 2m माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा n। तो यहाँ पे 2m माइनस का 1 इक्वल टू m, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n की वैल्यू 2m माइनस 1। फिर से लिखता हूँ मैं, n की वैल्यू कितना आ गया 2m माइनस का 1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखोगे, 2m माइनस का 1 लिखोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए हम थोड़ा आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू आया था निकल के
वो क्या आया था हमारे पास वैल्यू, तो वैल्यू था हमारे पास A1 इजकल टू A1 प्लस का m-1 इंटू क्या था D1 था अपॉन का A2 प्लस का m-1 क्या था D2 था, और यहाँ पे हमारा वैल्यू था कितना हमारा ऑलमोस्ट 7 माइनस का क्या था इसमें कुछ वैल्यू, हाँ 7n प्लस का 1 ऊपर में ही है और 4n प्लस का 27 था। तो हमने अभी अभी क्या निकाला है यहाँ पे कि हमने बोला था कि जो हमारा m जो हमारा क्या होता है n-2, क्या लिखा था हमने n-1 अपॉन का 2 इक्वल टू किसके बराबर माना था हमने m-1 के बराबर माना था ये बात। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है इसमें n की वैल्यू यहाँ से इसका निकालते हैं। तो हमने जब इसका कैलकुलेशन करा तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो 2n माइनस का 1 आ गया था जब इसको सॉल्व करा था। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखेंगे 2n माइनस का 1 लिखेंगे, तो इसको वहीं पर रहने देंगे यहाँ से 7, और यहाँ पे क्या हो जाए n की वैल्यू 2n माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन का 4 इंटू एम होगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2m माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14m माइनस का 7 प्लस का 1 अपॉन का 8m माइनस का 8 प्लस का 27। जब इसको मैंने सॉल्व करा तो क्या आएगा 14m माइनस का 6 अपॉन का यहाँ पे कितना आ जाएगा 8m और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे नहीं 4 होगा ना, यहाँ पे गलत हो रहा था, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 14m माइनस का 6 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 8m प्लस का 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये m के टर्म में आंसर मांग रहा था और हमने m के टर्म में इसको आंसर दे दिया। तो ये रहा क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्पेस काफ़ी कम पड़ जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं, है ना। वो एग्जाम में पेपर में आएगा वो छोड़ के ऐसे चले आते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस आप अगर इतना क्वेश्चंस आप कर लोगे इनफ है आपके लिए। इतना क्वेश्चंस को आप बस प्रैक्टिस करते रहना, आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ 16 टर्म्स ऑन द AP, if 5 terms is third terms, if its 10 terms is 41, then find the sum of its first 15 terms, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the 16 terms on the AP is 5 times, the 16 terms on the AP is 5 times is third terms। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब क्यों कहने की बात ये है कि ए जो 16 है वो 5 टाइम है किसके, तो A3 के है, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद से बोल रहा है कि A10 मतलब कि यहाँ पे 10 टर्म्स इज 41, मतलब कि आपका जो A10 है उसकी वैल्यू कितनी है 41 दिया हुआ है। इसके साथ बोला द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब कि आपको S15 आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको सहयोग देते हैं, बना देते हैं। पहले A16 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस का 15D इजकल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई A3 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस का 2D लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आप क्या लिखेंगे A प्लस का 15D इजकल टू कितना हो जाएगा 5A प्लस का कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा A माइनस का 5A इजकल टू 10D और माइनस का कितना हो जाएगा 15D। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कितना हो जाएगा माइनस का 4A इजकल टू, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस का 4A इजकल टू माइनस का 5D, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, A इजकल टू 5D अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5D अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। क्या हो गया, ये हमारा स्टेप नंबर कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद से स्टेप नंबर 2 में आते हैं, है ना। स्टेप नंबर किस में आएंगे 2 में आएंगे। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 2, अब इसके बाद से A10 इक्वल टू कितना होता है 41 होता है।
तो इसको हम A10 को कैसे लिखेंगे, a प्लस का 9d इक्वल टू 41। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 5d अपॉन का 4 प्लस का 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 41। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ मैं कि a की वैल्यू कितना निकाला हमने अभी अभी 5d अपॉन का 4 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा 5d इक्वल टू 5d प्लस का इक्वल टू नहीं होगा 5d प्लस का, और यहाँ पे 36d इक्वल टू 41 है ना। अब इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5d इक्वल 5d प्लस का 36d, अरे ऐड ही कर देते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41d इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 16। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 164 अपॉन का कितना आ जाएगा 41, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब बस क्या करना है, d की वैल्यू 4 आ गई तो हमें a की वैल्यू निकालना है। तो हमें पास जो इक्वेशन नंबर 1 था उसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, तो a इक्वल टू 5, d की वैल्यू कितनी आ गई है 4 अपॉन का 4, कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखिए a की वैल्यू हमें 5 मिल गई, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 मिल गई, और d की वैल्यू कितने मिल गया हमें 4 मिल गया। d की वैल्यू कितना मिल गया 4। अब क्या निकालना है S15 निकालना है। क्या निकालना है S15, तो क्या होगा 15 अपॉन का 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस का 14d हो जाएगा। अब देखिए 15 अपॉन का 2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमें पता है कितना है 5 है, प्लस का 14, d की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 15 अपॉन का 2, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, अब 56 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या होगा 15 अपॉन का 2 इंटू इसमें कितना 66 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो कितना 33 मिलेगा। अब 33 मिलेगा तो 15 मल्टीप्लाई बाई 33, आंसर विल भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, यहाँ पे 45, तो कितना होगा 495। ये 495 पे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अभी तक जितना क्वेश्चंस आया है ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे, और ये क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार क्या करना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आना हो तो आएगा, ऐसा नहीं है कहीं दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ईजी भी पेपर आएगा, बट स्टैंडर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे स्टैंडर्ड ले रखे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बेसिक के लिए तो आपके एनसीईआरटी है, और इस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें थे तो उसको भी आप क्या करना कर लेना। ठीक है, तो बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।